हेलो दोस्तों, आज की मेरी एक ये मैरिज मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी अपने पार्टनर के साथ। और आप लोग भी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई भी आपकी डिज़ायर है और आपको बहुत टाइम हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे मैनिफेस्ट करें, या बिल्कुल न्यू है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इतना कंफ्यूज कर देती है। आप कभी उस चैनल को देखते हो, कभी उस चैनल को, तो कभी कुछ बोलता है ये कर लो, कभी कोई ये बोलता है ये कर लो, कभी कोई ये बोल रहा है कि ये कर लो। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो उस जर्नी में। जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हमें चीज़ें नहीं समझ में आती है और आपको वही जल्दी मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे जो बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो किसी ने कुछ बोल रखा है, किसी ने कुछ बोल रखा है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हम खुद ही इतने डेस्परेट, इतने कन्फ्यूजिंग स्टेट में होते हैं और फिर इतनी सारी वीडियोस होती हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या तो मुझे फॉलो करना है और किसको मैं फॉलो करूँ और क्या ये सही है गलत है। मतलब बहुत सारी चीज़ हमारी कन्फ्यूजिंग स्टेट होती है। तो आप उस स्टेज में हैं या आपको बहुत टाइम हो गया है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये मैरिज मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है और ये जो मेरी एक कज़न सिस्टर की है, मतलब जो उसके बाबा और मेरे बाबा थे वो भाई हैं, ठीक है। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि मैं अभी तो नहीं, मतलब अभी तो मैं डेली कंटिन्यू मंदिर जा रही हूँ। तब मैं, मतलब 2023 में, 2023 से पहले 2023 तक मैं सावन सावन में मंदिर जाती थी, ठीक है। और 2024 से मैं कंटिन्यू मंदिर जा रही हूँ, ठीक है। तो वो भी मेरे साथ मंदिर जाती थी, जिसकी ये सक्सेस स्टोरी है। और इस सक्सेस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं वो रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। और जब आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, कुछ ब्लेसिंग्स ले रहे हो, तो कैसे मिलती है आपको और किस तरह काम करती है, तो वो चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगी। और मैं यही बोलूँगी, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप अवेयर हो जाते हो चीज़ों से कि आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से दूर रहना है। अगर एलओए हम नहीं जानते हैं, तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि देखो, ये सक्सेस स्टोरी उसकी तब की है जब मुझे भी एलओए के बारे में नहीं पता था, ठीक है। और मैं ये बता रही हूँ आपको, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2023 की है, 2023 एंड की है। लेकिन मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज पता चले कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, रियल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। ज़रूरी नहीं है आप नोइंग ही एक मैनिफेस्ट करते हो, अननोइंग भी बहुत सारी, मतलब मैनिफेस्टेशन की जर्नी हमेशा चलती है, हमेशा। जो भी आपका एक एक थॉट्स है, वो एक एक थॉट्स आपकी अफर्मेशन बनती है। और बहुत सारी अफर्मेशन आप नेगेटिव करते हो और आपको पता ही नहीं चलता है। और इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया है तो आप बहुत लकी है, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है, अगर हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव अफर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव सोचते हैं, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। और सारा ब्लेम हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि ये गलती उसकी है या ये गलती मेरे पार्टनर की है या ये जो भी हुआ है उस मेरी लाइफ में उसकी वजह से हुआ है। हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं टोटली, ठीक है। लेकिन जब एलओए हमारी लाइफ में आता है, और कुछ लोग तो पता है एलओए आने के बाद भी चीज़ों को समझते नहीं है और वो कंप्लेनिंग मोड को छोड़ते ही नहीं है, और फिर वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में तो चेंजेस नहीं आए, क्योंकि आपने चीज़ों को समझा ही नहीं है। आपने एलओए को आप जान तो लिया है, आपको ये तो पता है कि ठीक है, हम नेगेटिव नहीं सोचना, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ें कंटिन्यू करते हो। जब आप उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे, जब एलओए के आने से पहले आपकी लाइफ थी और अभी भी आपकी लाइफ है, अभी भी आपकी थिंकिंग वही है, पहले भी आपकी थिंकिंग वही थी। जब आपकी सोच में ही चेंज नहीं आया, आपके थॉट्स में ही चेंज नहीं आया, आपके माइंडसेट में ही चेंज नहीं आया, तो फिर लो की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। लो कुछ नया नहीं है, वो आपके बचपन से आपके साथ चलता है। और हर एक थॉट प्रोसेस आपका मैनिफेस्टेशन है, आपकी अफर्मेशन है, वही आपके अफर्मेशन बनते हैं। और जिनको आप बार बार फिर अपनी लाइफ में रिपीट करते हो, जिनके बारे में ज़्यादा फोकस करते हो या सोचते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो जब बस एलओए का ये होता है कि जब आपकी लाइफ में आता है तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि आप चीज़ों के प्रति अवेयर होते
कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है और मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और जो नहीं चाहिए और जो नेगेटिव पैटर्न है उसको हमें रिमूव करना होता है अपनी लाइफ से। फिर हम अवेयर हो जाते हैं कि ये थॉट्स हमारी लाइफ में कोई काम का नहीं है, और हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा क्रिएशन है, हमने ही उस चीज़ को क्रिएट किया है। टॉपिक पे आते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना कि डिवाइन पावर आपको कब देती है और आपकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए अगर आप डिवाइन पावर से कुछ मांग रहे हैं। मतलब आप लॉ ऑफ अजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि डिवाइन पावर से ना मांग के पूरा, मतलब हम खुद ही यूनिवर्स हैं, हम खुद ही, हमारे अंदर वो पावर है, हम खुद ही क्रिएटर हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम खुद ही क्रिएटर है और हमारे अंदर भी वो पावर है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो डिवाइन पावर से कनेक्टेड होते हैं, और ऐसा नहीं है कि डिवाइन पावर नहीं होती है। देखो, हम सब उसका एक अंश हैं, हम क्रिएटर हैं, लेकिन हमसे बड़ा भी कोई क्रिएटर है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जब हम, हमारा क्रिएशन भी, मतलब हम नहीं समझ पाते। मतलब कुछ ऐसा, मान लो एकदम से कुछ इंसिडेंट हो गया, मान लो पहलगाम में ही है, अब कोई उनके ऊपर बंदूक तान के खड़ा है। उस टाइम हम एक सेकंड में, जब माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, हम सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है, तो हम उस टाइम पे हमें अफर्मेशन याद नहीं आएंगी कि हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। तो उस टाइम कोई साथ देता है तो होता है डिवाइन पावर, और वो आपके साथ है तो मैं बोलूँगी सारी दुनिया आपके साथ है, और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो आपके साथ है। तो उस जगह पे वो डिवाइन पावर काम आती है, ठीक है। तो आप क्रिएटर हो, आपके अंदर पावर है, उस चीज़ में कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि डिवाइन पावर नहीं है सारा रोल। हाँ, क्रिएशन हमारा ही होता है, लेकिन उसका भी रोल होता है हमारी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर सकते लेकिन वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास वो टाइमिंग ही नहीं है, ना उस टाइम पे आप सोच पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, ना आपको वो टाइमिंग दी जा रहा है। मान लो अभी आपको पता है कि मेरे को मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, मैंने नेगेटिव अपनी चीज़ें ख़राब कर ली, अब मेरे को ठीक करनी है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी है, आपको रीप्रोग्राम का टाइम ही नहीं दिया जा रहा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो उस टाइम में एक ही चीज़ आती है, वो है यूनिवर्स। जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दुख की में हम अपनी माँ को पुकारते हैं, अपनी माँ याद आती है, वैसे ही उस सिचुएशन में फिर जब हमें कोई नहीं दिख रहा होता अपने आसपास, तो हमें वो डिवाइन पावर याद आती है, और वो चीज़ बहुत काम करती है। तो वो कैसे वर्क करती है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। शायद टॉपिक तो कुछ और ही था, सुना तो मैं सक्सेस स्टोरी ही रही थी, लेकिन कुछ और ही चला गया। बट इट्स ओके, मैं मतलब समझाना चाह रही हूँ आपको, उस चीज़ को समझना कि डिवाइन पावर का क्या रोल होता है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। तो उसके बाद क्या होता है कि हम दोनों साथ में मंदिर जाते थे, तो वो अपने पार्टनर से 3 साल से मतलब रिलेशन में थी। और फिर क्या होता है कि वो बहुत कोशिशें कर रही थी कि अपने घर वालों को मनाने की और ये सब करने की, ठीक है। मतलब उसने घर पे नहीं बताया था, घर पे उसने एंड टाइम पे बताया था। लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जब वो मंदिर जाती थी ना, तो वो एक लोटा जल लेके जाती थी, ठीक है। उसके अलावा वो कुछ नहीं जाती थी, और वो नंगे पैर जाते थे अपने घर से मंदिर तक, और एक लोटा जल लेके जाती थी। तो जो उसकी दूसरी सिस्टर थी, मतलब जो उसकी रियल सिस्टर है, तो वो बोलती थी कि वो तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाती थी जब भी जाती थी, मतलब कि सिंदूर, कुमकुम, चावल, मतलब जो भी लेके जाते हैं, रोली, जो भी होता है, वो बहुत सारी चीज़ें, सबका अलग अलग होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें लेके जाती थी, और वो कई बार मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये धो के चढ़ाओ, ये करो, वो करो। बहुत सारे लोगों का होता है ना, मैं अब भी मंदिर जाती हूँ तो कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे करो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो उसकी बहन भी बोलती थी उसको कि सिर्फ एक लोटा जल लेके चली जाती है, मैं इसको बोलती हूँ ये लेके जाया कर, और मतलब मंदिर से ऐसे जल लेके आया कर, और ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। मैंने कहा कोई नहीं। फिर वो एक बात बोलती थी कि मतलब भोले बाबा मतलब एक लोटे जल से ही मान जाएंगे, ठीक है। और वो डेली एक शब्द बोलती थी जब भी मेरे साथ जाती थी कि मैं ये लगाऊंगी। उसने उस टाइम मेरे को बताया नहीं था, तो ये सॉन्ग लगाऊंगी, या आज फिर चले तुम्हें मतलब भोले से मांगने के लिए, अपने पार्टनर को मांगने के लिए, ठीक है। और वो एक लोटा जल के लिए तो मैं ही बोलती हूँ
कि आपकी श्रद्धा मैटर करती है। भगवान ये नहीं देखता कि आप मेरे लिए 1 रुपया लेके आए हो, 10 रुपये लेके आए हो, या आप इतना सामान, जो आपको रिचुअल्स बताया जाता है, आप ये करो ये करो ये करो। तो मेरा समझाने का मकसद यही है और ये स्टोरी शेयर करने का मकसद यही है कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हो और ट्रस्ट आपको एक चीज़ पे भी नहीं होता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे हो, ठीक है, वो मैं ही बोली, वो 1 लोटा जल लेके जा रही थी, लेकिन उसको ये था कि मेरा जो भी काम है भोले बाबा वो 1 लोटा जल से ही करेंगे। तो उसका वो काम हुआ। उसकी मैरिज उसके पार्टनर के साथ, मतलब जुलाई या अगस्त में, जब उस टाइम 2 सावन थे, 23 में आप चेक भी कर सकते हो। तो शायद जुलाई अगस्त का कुछ ऐसा टाइम था और अक्टूबर में उसने शादी कर ली थी। लेकिन हाँ, ये था, उसकी शादी उसने भाग के की थी और अपने पार्टनर के साथ। और दिसंबर में, मतलब वो अक्टूबर लास्ट में, नवरात्रि लास्ट में, मतलब वो घर से गई थी। और 1 दिसंबर मतलब को उनके घर वालों ने उनको बुला लिया था और उनके बीच मतलब सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ नॉर्मल। और अभी सब कुछ मतलब बिल्कुल अच्छा चल रहा है। मतलब उनकी फैमिली मेम्बर के साथ, मतलब उनकी फैमिली वालों ने उनको 1 मंथ बाद ही मतलब बुला लिया था उसको, ठीक है, मतलब कि ठीक है, वो भी खुश हो गए थे उनकी शादी को लेकर 1 मंथ बाद ही। हाँ, बस ये है थोड़ा, क्योंकि उस टाइम उसने फैमिली को मनाने की कोशिश की और फैमिली नहीं माने, तो उसने तुरंत डिसीजन ले लिया। क्योंकि जब हमें मैनिफेस्टेशन का नहीं पता होता तो हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं। अगर मैनिफेस्टेशन का पता होता तो वो शायद उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाती। लेकिन कई बार क्या होता है, आप भागोगे भी तब ना जब आपका पार्टनर रेडी होगा, आप कमिटमेंट के लिए तैयार होगे। और आप ये कई बार ये होता है कि आप उसकी मर्ज़ी के बिना वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टाइम पे ये भी सुसाइडल थॉट भी उसके माइंड में आते थे। वो बोलती थी कि मन करता है मैं गोली खा लूँ या मर जाऊँ। तो मैं उसको बोलती थी कि मरने से कुछ भी नहीं होता, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है जब उन्हें दिखता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, या अब मेरा पार्टनर भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो सिचुएशन में पहुंच जाते हैं या लाइफ स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन सुसाइड कभी भी ऑप्शन नहीं होता, कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। आप और ज़्यादा फंस जाते हो किसी चीज़ में, ठीक है। अब आपके पास एक रास्ता है, आप निकल सकते हो, लेकिन सुसाइड के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि आपकी सोल है, उसको कोई भी बॉडी नहीं मिलती और वैसे ही भटकती रहती है। तो आपको लगता है कि मरने से सॉल्यूशन हो जाता है, तो मैं कहूँगी अगर ज़िंदा हो तो आपके पास हज़ारों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आप उस डिवाइन पावर से मांगो, उसमें जाओ कि बोलो उसको, और वो आपकी ज़रूर 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 सुनेगा। लेकिन वो ट्रस्ट भी होना चाहिए ना, और थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया आपको। तो उसको 1 लोटा जल पे ट्रस्ट था। अब आपको अब क्या है, आप बहुत सारे रिचुअल्स तो कर रहे हो, आपको वीडियो में बताया गया, यूट्यूब पे बताया जाता है जब आप एलओए फॉलो करते हो। लेकिन आप इतनी सारी टेक्निक्स में लगे हुए हो या इतने सारे रिचुअल्स में लगे हुए हो, लेकिन आपका माइंड जो है वो सेट ही नहीं हुआ। उसका माइंड था, वो बिल्कुल सेट था कि 1 लोटे जल से ही मान जाएंगे, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं से बाहर से वो हिम्मत मिली, भागने की भी अपने पार्टनर के साथ उसको हिम्मत मिली, चीज़ें उसके फेवर में आई। और फिर 1 मंथ बाद ही वो फैमिली भी हैप्पी हो गई। दोनों फैमिली अब बहुत खुश है और सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत सही चल रहा है। अब वो अपने घर भी आते हैं, मतलब घर पे तो तभी बुला लिया था, मैंने बता दिया था, मतलब अब अच्छे से सब कुछ ठीक है, ठीक है। और तो मैं ये बोलती, और उसकी बहन, अब मैं जो बताती हूँ, उसकी बहन ये बोलती थी कि बाकी चीज़ें नहीं लेके जाती, अब उसको देख कर के वो खुद 1 लोटा जल लेके जाती है। तो आप देखो पावर किस में है, आप ये सोचो, ठीक है। और जबकि मैं बताऊंगी, अगर आप वैसे वैल्यू करोगे तो जिस लड़की की 1 लोटा जल में स्वीकार कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। अभी वो थोड़ी इमेच्योर टाइप की है, मतलब उसकी एज हमसे छोटी है, मतलब 21-22, उसने जल्दी ही शादी कर ली। तो मैं ये बोलती हूँ वो बहुत इमेच्योर टाइप है, झूठ बोलना, बहुत सारी चीज़ें करना, लेकिन उसका ट्रस्ट था। और जो उसकी बहन है वो थोड़ी उससे मतलब सही है, ये सब चीज़ें नहीं करती है। और अब देखो वो अपनी बहन को उस चीज़ को फॉलो कर रही है, वो 1 लोटा जल लेके जाती है। तो अभी मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ यार, मतलब उसको भी उस लाइन पे ला दिया उसने। अब उसको भी लगा ना कि हाँ भाई, भोले बाबा ने उसको स्वीकृति दी है, उसको मंजूर किया है। और मैंने बहुत सारी लोग देखे हैं जिनकी विशेष पूरी हुई है, जो मंदिर जाते हैं और जो भगवान से मांगते हैं। मैं फिर कभी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि
इसी वीडियो में सब कुछ बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मतलब यही था। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, भगवान ये नहीं मांगता कि आप उसको 10,000 दो या उसके लिए बहुत कुछ करो। बस आपकी प्योर इंटेंशन से, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से उसे कुछ भी चढ़ा दो कि मेरा काम इससे बनेगा, तो उससे भी आपका काम बनेगा। मैं ये बोलती हूँ बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक है। एक चीज़ को ट्रस्ट के साथ करो, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर भी मैं फिर कभी और आगे वीडियो लेके आऊँगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो और बहुत सारी टेक्निक्स के पीछे आप भागते रहते हो, ठीक है। और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।